Welcome to speedearning.com। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है ट्रेडिंग आपका? देखिए, हमारा ऑटोबायोग्राफी उसके एपिसोड्स आने लगे हैं। आप जरूर देख लीजिए उसको और शेयर कीजिए सभी के साथ। देखिए, इस कहानी सुनाने का बिल्कुल ये पर्पज नहीं है कि मैं कहीं अपनी कोई खास इमेज बनाना चाहूँ। जब भी आप किसी की कहानी सुनते हैं तो लोगों की कहानी में हमको रास्ता मिलता है। तो हर इंसान जो पीछे चला आ रहा है वो उसी गड्ढे में ना गिरे जिसमें पहले लोग गिर चुके हैं। तो किसी की कहानी सुनने से आपको मदद मिलती है और आपको सबसे ज़्यादा इस बात का भरोसा मिलता है कि सबकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, सबको स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है, लेकिन सब कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, वो कहानी आप सुनते रहें। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये बताने में हो रही है कि 2021 स्ट्रैटेजी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसको हमने रनिंग मार्केट में टेस्ट किया और बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं। मतलब जब भी आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो क्या परेशानियाँ आती हैं पहले हम इसको समझने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या है, यहाँ तो सारा रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जिसको देख के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी बात क्यों नहीं बन पा रही? आखिर क्या प्रॉब्लम आती है कि हम अटक जाते हैं? तो इसके लिए हमको अपनी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको याद है जब बच्चे थे आप, मतलब एक टीन एज रही होगी, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, तब आप जानते कम थे, लेकिन आप निर्णय लेते थे, ये करना है, वो करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे और अंदर एक विश्वास था। कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल कूद पड़ते थे। आपको ज़्यादा मालूम नहीं था, फिर भी आप ऐसा कर पाते थे। लेकिन जब 10-15 साल तक आप गृहस्थी में उतर गए, प्रोफ़ेशन में उतर गए, तो धीरे-धीरे लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करते-करते, चीज़ों में उलझते-उलझते इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि अब हमेशा किस तरह की भाषा होती है कि जैसे आपको सब बातें समझा दी जा रही है, आप समझ भी गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यार चलो देखेंगे, करेंगे, मैंने की थी कोशिश एक बार पर हो नहीं पाया। अंदर से सब बात लॉजिकली समझ में भी आ रही है, फिर भी कोई डर पकड़े बैठा है कि यार पहले भी किया था पर हुआ नहीं था ऐसा। आपने कहानी सुनी है, मैं आपको एक शेर के बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। एक शेर के बच्चे को सर्कस में उठा लाए और उसके आस-पास कोई 3 फीट की दीवार बना दी। वो बच्चा 1 डेढ़ फीट की हाइट का रहा होगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दीवार को फाँद नहीं पाया। तो उसके दिमाग में एक धारणा बन गई कि भई ये दीवार बहुत ऊँची है, मैं इसको कूद नहीं सकता। अब पता है धीरे-धीरे आगे क्या हुआ, वो बच्चा हो गया बड़ा, अच्छा खासा शेर बन गया है जिसकी हाइट उस दीवार से भी थोड़ी बढ़ चुकी है और अब वो अगर एक छलांग मारे ना, तो दीवार को कूद के बाहर जा सकता है। लेकिन उसके दिमाग में बात क्या घुसी हुई है कि नहीं-नहीं ये दीवार ऊँची है, मैंने पहले भी कोशिश की थी पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए अब मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। तो हम सभी की कहीं न कहीं ये कहानी है। हमारे आस-पास जो हमने अपनी दीवारें बना ली है ना, जैसे कोई बोले कि सर मैं सन 2000 में आया था, मैंने उस वक़्त थोड़ा शेयर में पैसा लगाया था, लेकिन उस वक़्त नुकसान हो गया सर। फिर मैं बाद में वापस भी आया था, 2006-7 की बात थी, उस वक़्त भी मैं 1 आध लाख रुपया निकाला, फिर भी मैं ट्रेडिंग करने के लिए आया, नया अकाउंट खुलवाया। उसके बाद मैंने किसी एडवाइज़र को पैसा दिया और वहाँ पे फिर मैं ट्रेड करने लगा। 2-4 दिन पैसा फ़ायदा मिला, उसके बाद फिर मुझे बड़ा नुकसान हो गया। तो ये सब करते वक़्त आपको ये समझना है कि जो कुछ भी हुआ उसका कारण क्या है? असली चीज़ है इस बात को समझना कि आपकी फेलियर का कारण क्या है? आप भले ही वो काम आगे नहीं करना चाहते। जैसे मैं आपको बार-बार ऐसे कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि आपके घर में अगर चोरी हो जाए, तो आप रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडिया में तो ये उम्मीद नहीं है कि मेरा सामान वापस मेरे हाथ में आ जाएगा। पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भई जिन लोगों ने ये काम किया है पकड़ा जाए उसको और हमको पता लगे कि आखिर किया किसने। ऐसे हमारी ज़िंदगी में अगर कोई गड़बड़ होती है ना, तो आप ये मत सोचो कि अब ये तो गड़बड़ होके चली गई, अब क्या फ़ायदा है? आपको ये कारण कारण जानना बहुत ज़रूरी है। हमको पता है घटनाओं से तकलीफ़ नहीं होती। अधिकतर लोगों के दुःख का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे ही साथ क्यों हुआ? और अगर उसका कारण आपको समझ में आ जाए
और ये पता लग जाए कि जो कुछ भी घटना आपके साथ हुई है वो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से कि हमने कुछ बोया था जिससे आगे ये हो गया। तो जब ये आपको समझ में आएगा ना तो आपका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और साथ में जिंदगी को आगे बढ़ाने का पूरा तरीका भी समझ आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पे चीजें सुनते हैं ना तो पुरानी जो भी बात रही हो, आपने जो भी किया हो, उस सबको भूल जाओ, पूरी तरह भूल जाओ। अभी 2021 स्ट्रेटेजी में हमने क्या कोशिश की है कि हमने देखा कि लोगों का मोरल कई बार डाउन हो जाता है, कई बार वो अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं और मैंने ऐसे देखे हैं लोग जिन्होंने निर्णय लेना, फैसले करना छोड़ ही दिया है। एक उम्र ऐसी हो जाती है जिसमें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता, अंदर का जोश खत्म हो चुका है, काम करने का जो हौसला था, जो लगन थी, दुनिया बदलने की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। आपको लग गया कि कुछ खास होने वाला नहीं है, कितना भी सिर फोड़ो कुछ बदलने वाला नहीं है। इस तरह की सोच के साथ आप अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते चले जाते हैं। पर ऐसे में तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ठीक से काम नहीं करना है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करना है, तो कहूंगा मत करो, छोड़ दो इसको। कई बार मेरे सेमिनार में लोग आते थे और मैं सेमिनार में स्टॉक मार्केट की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कितने लोगों ने यहाँ पे जिंदगी बना ली, कितने लोग यहाँ पे करियर बना सकते हैं। कुछ लोग एकदम झंडा लेके खड़े हो जाते हैं और वो बोलते थे कि नहीं सर, स्टॉक मार्केट में इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं बना सकता, आज तक मैंने तो किसी को देखा ही नहीं। तो पता है मैं उनसे ये बहस नहीं करता था कि क्या बोल रहे हो आप, स्टॉक मार्केट तो मेरे ससुर जी का है तो इसके बारे में बुरा मत बोलो, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने उनसे ये सवाल किया, तो फिर आपने इसको छोड़ दिया क्या? नहीं। आप यहाँ पे ये इसके बारे में कुछ सुनने को आए हैं, क्यों सुनने को आए हैं? जब आपको पता है ये बेकार है, तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? बोले नहीं हम बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? जिस जगह आपको संभावना नहीं पता हो ना, बिल्कुल मत करो उसको, बिल्कुल छोड़ दो। उस दूरी में शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे लिए वो जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग भी इस तरह की मेंटालिटी के साथ आए हैं ना, चलो देखते हैं कुछ हो जाए शायद, तो मत आओ, कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप ये AIPMT की एग्जाम देना है, आपको IIT का एग्जाम देना है या केट क्लियर करना है और आप वहां पे पहुंच जाओ और आप सोचोगे कि चलो मैं CC टिक कर दूं शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद कोशिश करने की बात करते हैं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी सही दिशा में, है ना? तो यहाँ पे हम हमने 2021 स्ट्रेटेजी में क्या किया है, 1 घंटे का इस तरह का पूरा ट्रेड सेटअप और ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो आपको जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है डेली, चाहे कैसा भी बाजार हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा शोर, आसपास से जो शोर सुनाई देता है। पहले पता है ना आपको कि आपको कोई एक किताब मिल जाती थी, आपको कोई एक आदमी जिंदगी में 5 साल पहले कोई एक लाइन बोल के चला जाता था, आप उस एक लाइन को ले लेते थे, अपनी जिंदगी में उतार लेते थे और उस लाइन के सहारे हो सकता है आपने अपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो। अब क्या हो गया, व्हाट्सएप पे ज्ञान की दुकान खुली हुई है, हर आदमी बगैर पढ़े फॉरवर्ड भी कर रहा है, तो दुनिया भर का ज्ञान बरस रहा है और अब हमको डकारें आने लगी, वो भी खट्टी। इतना ज्ञान बरस रहा है कि कोई ज्ञान असर ही नहीं कर पा रहा, है ना? आपको पता है जैसे शुरू में आपने पहले वेट लॉस का एक वीडियो देखा होगा, तो जो कुछ बताया आपने तत्काल वो जीरे का पानी या कुछ और ये आंवला का पानी ये वो करना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने कोई एक्सरसाइज बताई होगी, आपने वो करना शुरू कर दिया होगा। फिर आपको एक दूसरा वीडियो मिला, फिर आपने उसको देखा, आपको लगा ये भी सही है। फिर आपने कोई तीसरा चौथा वीडियो देखा तो आपके सामने और बहुत सारे सजेशन आ गए। अब ऐसा नहीं है कि वो सब वीडियो में से सारी बातें बेकार थी, सारी चीजें काम कर सकती थी, लेकिन अब किसी एक रास्ते पे चलने की हमारी जो तैयारी थी वो खत्म हो गई। तो हमने कहा हटाओ अलग भैया, अब समझ नहीं आ रहा है कंफ्यूजन में, हमने कहा छोड़ो, करते ही नहीं। यही होता है हमारे साथ। अभी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में भी आपको शोर परेशान कर रहा है। पहले लोग ऐसे डेफ एंड डम नहीं हुआ करते थे, मतलब गूंगे बहरे हो जाते हैं ना, कुछ करने की क्लैरिटी है ही नहीं। तो हमने क्या किया कि आपको हम क्या कह रहे हैं, जैसे कई बार लोगों को क्लियर नहीं हुआ 2021 स्ट्रेटेजी आखिर है क्या? क्या ये कोई लाइव कोर्स है? नहीं, लाइव कोर्स नहीं है। 1 घंटे का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग। और उसको करना क्या है, उसको आप एक बार देखिए,
फिर 2 घंटे के बाद फिर से एक बार देख लीजिए। उसमें क्या बता रखा है? उसमें ये बता रखा है कि 9:25 पे आप क्या देख के अपनी पोजीशन बनाते हैं, एक स्टॉक खरीदते हैं। 1:15 पे आप कौन सा एक स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं और कहां से देख के खरीदते बेचते हैं। अब इसमें डाउट आपका सवाल क्या है कि सर वो जो एक स्टॉक हम चुनेंगे वो अच्छा ही होगा, जरूरी है क्या? नहीं, हम लोग अभी उसको टेस्ट किए तो ये पता लगा है कि 80-90% केसेस में सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब ये भी हुआ है कि आज हमने अपने उस पूरे सेटअप में से 5 स्टॉक अलग अलग सेक्टर के ले लिए और खरीद लिए, समझो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, है ना, 20-20 50-50 शेयर, मतलब 20-20 हजार 30-30 हजार 50-50 हजार के खरीद लिए। खरीद के आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया उसको। और कैसे छोड़ दिया कि दोपहर में खरीदा उनको हमने, समझे 2 बजे के आसपास। तो अब हमने सोचा कि हम इसको देखेंगे ही नहीं, आधा स्टॉप लॉस लगा हुआ था और बाकी ऑटो स्क्वायर हो जाएंगे। बाद में जाके पता हम क्या देखते हैं कि उन 10 में से 5 में से 4 स्टॉक प्लस में थे, अच्छे खासे प्लस में थे, और एक स्टॉक लगभग बराबरी में थोड़ा सा माइनस था। मतलब 5 स्टॉक अलग अलग सेक्टर के निकल के आए और सारे के सारे परफॉर्म कर रहे थे। बाजार खास अच्छा नहीं था। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी न तो ढंग से गिरी, न निफ्टी ढंग से चढ़ी, प्लस भी नहीं हुई, 25-50 पॉइंट प्लस भी नहीं हुई, 50-100 पॉइंट माइनस भी नहीं हुई, रेंज बाउंड घूमती रही। और ऐसे में हमारा कंफ्यूजन क्या है, अभी मैं स्पेशल एक वीडियो डाल रहा हूं जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमको कंफ्यूजन इंस्ट्रूमेंट का मारता जा रहा है। हमको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार क्या करें, निफ्टी बैंक निफ्टी को कॉल पुट कर लें क्या, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पुट करने लगे और कोई सा भी सेक्टर ऊपर नीचे हुआ, हमको तो बैंक निफ्टी निफ्टी में पैसा मिल गया, कॉल पुट बहुत कम कैपिटल पे अच्छा पैसा मिल गया, हमको लगा बढ़िया चीज है। अगले 2 दिन बाद देखो तो वो फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कॉल खरीदा उसका एसएल गया, फिर पुट खरीदा उसका भी एसएल गया, कुछ बढ़ता गिरता दिख नहीं रहा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अरे यार ये निफ्टी के कॉल पुट से तो काम नहीं चलेगा। अब क्या हो रहा है, निफ्टी तो वही रेंज बाउंड है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होने लगे, कहीं कहीं से कोई सेक्टर कोई स्टॉक लगातार भाग रहा है। अब उसका फायदा आप कमा सकते थे, आप तो नहीं कर पाए उसको क्योंकि अपना तो धुन एक ही था, फॉर्मूला बना लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट में करूंगा, डेली डेली करूंगा। अब डेली की भी स्ट्रेटेजी हमने बना रखी है 153 और 953 वाली, लेकिन वो भी नहीं माननी है किसी को। खुला हाथ छोड़ दिया, दिन भर उसके साथ खेलते रहे तो वो आपके साथ खेल के चला जाएगा। अब ऐसे में आपको लगा नहीं यार स्टॉक में काम करना चाहिए, इंट्राडे करने लगे, स्टॉक में एक दिन फायदा हो गया, 2 दिन फायदा हो गया। अब वो स्टॉक आपको अच्छा लगने लगा, आप उसमें तीसरे दिन काम करने गए, उसने दोनों तरफ से आपको तमाचे जड़ दिए, उलझा दिया। अब आपको लगा नहीं यार ये इंट्राडे में तो गड़बड़ है, एक दिन 1000 रुपए आए, एक दिन 1400 रुपए आए और अब देखो 4000 रुपए लग रहे हैं और ये फंस गया है शेयर। अब जब तक ये नहीं निकलेगा मेरा तो पैसे ही फंस चुका है। तो फिर दिमाग में आया कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया चीज है। एक बार लिया आपने 1 महीने में और आपने देखा कि वो ऊपर बिक रहा है, ठीक है, अच्छी चीज लग रही है। दूसरे महीने लिया तब भी ठीक ठाक रिजल्ट आ गया। तीसरे महीने लिया तो निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ चली गई और आप जिस शेयर से थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित थे उसने आपको धोखा दे दिया। आपको लगा नहीं यार स्विंग ट्रेडिंग में तो देखो लेने के देने पड़ गए, ये तो 50,000 के 40,000 दिखने लगे, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। इतना तो मैं इंट्राडे करता तो 10 दिन में नुकसान नहीं करता। तो हमेशा लगता रहता है क्या करूं, स्टॉक फ्यूचर करूं या इक्विटी कैश करूं या निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पुट करूं, फ्यूचर करूं या फिर स्टॉक के ऑप्शन करने लग जाऊं। एक स्टॉक ऑप्शन करेंगे ना तो एक दिन में 12-15 हजार रुपए 10 मिनट में मिल जाएंगे आपको। अब 10 मिनट में मिल गए तो आपको लगा इससे अच्छा क्या है। कहाँ तो मैं 1-1 लाख रुपए लगाता हूँ और मेरे को 3,000 मुश्किल से मिलते हैं, और यहाँ मैंने 20,000 लगाए थे, 20,000 पे 12,000 रुपए निकल आए, तो जाहिर है मुंह में पानी आएगा, तो आप उसको करने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ज्यादा विकल्प जानने लगते हैं ना वैसे वैसे शुरू में आपका कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। जितनी स्टडी उतना कंफ्यूजन, लेकिन ये एक फेज है, ये दौर है जो गुजर जाता है, अपने आप आपको क्लैरिटी आने लगती है दोस्तों। अभी हमने कोशिश किया कि 2021 में आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, आप कल ही आए हो, आपको एबीसीडी भी नहीं पता है कौन सा स्टॉक खरीदना कौन सा बेचना, टेक्निकल एनालिसिस आप नहीं जानते, फंडामेंटल एनालिसिस आप नहीं जानते, और आपसे डिसीजन लेने में भी बहुत परेशानी होती है और आप ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं। तो क्या कर रहे हैं आप, सुबह 10 मिनट के लिए स्क्रीन पे आ रहे हैं, दोपहर में 10 मिनट के लिए स्क्रीन पे आ रहे हैं, एक सौदा लगा रहे हैं, साथ में 50% का स्टॉप लॉस लगा दे रहे हैं।
और छोड़ दी स्क्रीन, बिंदास, जो हो रहा है होने दीजिए, कोई तकलीफ ही नहीं। आप वापस दोपहर में आके देखते हैं, या तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर नीचे चला गया है वो, तो हम ऊपर के लेवल पे जो उसने लेवल तोड़ा है वहीं से हम नीचे हम उसको खरीद ले रहे हैं। और फाइनली जो स्क्रीनर देख के हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली टेक्निकल ब्रेकआउट है। तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन के बाद उसको अल्टीमेटली ऊपर भागना है, उसके चांसेस ज्यादा है, और उसको हमने बहुत सही लेवल पे खरीदा है। ये चीज हम आपको समझा ही रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग का चांस क्यों नहीं है? क्योंकि 10 मिनट स्क्रीन पे लेके आप चले गए थे, 10 मिनट तक स्क्रीन पे रहे ना, तब तक आपका दिमाग पूरे बैलेंस में रहता है। आधे घंटे 40 मिनट के बाद आप गड़बड़ शुरू करते हैं, वो जो कलाबाजियां खाना, उल्टी गुलाटियां लगाना, ये सब कब होता है? एक बार या तो आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाए कि आपको लालच आ जाए, तो आप लालच में एक बड़ा ट्रेड करते हैं, या फिर आपको कोई नुकसान हुआ और आप उसके रिएक्शन में उसको कवर करने के लिए डर की वजह से एकदम से कोई निर्णय ले लेते। बस यही कारण है गड़बड़ होने का, बाकी और कोई कारण नहीं है। आपको कोई कोई नुकसान ऐसा नहीं हो सकता जो बाजार में आपको परेशान कर दे। और साथ में दिक्कत क्या है? ओवर ट्रेडिंग की पूरी दुकान खोल के रखी है। आपको जब समझ में नहीं आता है ना, तो आप ये भी ले लेते हो, वो भी ले लेते हो, एक साथ 5-7 शेयर आपने खरीद रखे हैं, वो 5 में से 4 शेयर परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रॉफिट बुक करें तब तक 2 शेयर ने लुढ़कना शुरू कर दिया। अब आप घबरा रहे हैं, पहले प्रॉफिट बुक करूं कि लॉस बुक करूं? लॉस बुक करना तो हमसे होगा नहीं। प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले, प्रॉफिट में मुश्किल से 2000 रुपया मिला था, लॉस में इधर 3000 रुपया चला गया। तो दिन भर चले अढ़ाई कोस, ये सब समस्या आपकी 2021 स्ट्रेटेजी में खत्म हो जाएगी। लेकिन 2021 स्ट्रेटेजी मिलेगी कैसे? तो उसके लिए हमने कहा कोई भी एक वीडियो कोर्स आप लेंगे, कोई भी एक वीडियो कोर्स 5500 का लेंगे, तो 2000 की ये स्ट्रेटेजी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। पहले से अगर आपने ले रखा है कोई कोर्स, तो उसके साथ में नहीं है ये, क्योंकि फिर आप 2000 रुपीज पे करके और ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, किसी वीडियो कोर्स के साथ लेंगे तो बेटर है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप 2000 रुपीज पेटीएम कर देंगे, फोन पे कर देंगे, नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं 2693993983001545083811021346, यहाँ पे आपने पे कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आपको मिल जाएगी ये स्ट्रेटेजी। कब तक? कोशिश करेंगे मंडे की शाम तक, ये हमारा कमिटमेंट है, लेकिन उससे बहुत पहले भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसके रिजल्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि किस तरह के रिजल्ट है, क्या क्या ट्रेड हुए आज, और आगे के लिए आपको कौन कौन से ट्रेड्स पे ध्यान देना है वो भी बता देता हूं। आज सुबह सुबह मुझे इस सेटअप से कुछ शेयर सामने आए। तो एक शेयर मेरे सामने आया वो फॉर्मा, वो कार्ड। एक मुझे दिखा जिल, जिल हमने लिया 193 में, और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं ली, 1000 शेयर्स लिए, और उसमें से वो 1000 शेयर्स का ही पूरा स्टॉप लॉस 192 पे लगा के रख दिया, क्योंकि बाजार माइनस खुला था। तो डाउट हो रहा था कि बाजार एकदम लुढ़क जाएगा तो ये बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो हमने वहां पे 1000 शेयर का पूरा स्टॉप लॉस लगा दिया। आप 700 या 800 शेयर का स्टॉप लॉस भी लगा सकते थे। थोड़ी देर बाद देखा मैंने 196 दिख रहा था, और उसके बाद में चूंकि ब्रेकआउट है तो बहुत तेजी से वो 200 रुपीज तक चला गया। तो कितना प्रॉफिट नजर आता था? 7000 रुपीज के आसपास, 7000 रुपए का प्रॉफिट जिल में नजर आ रहा था। वो फार्मा की बात करूं, वोकार्ट की, तो वोकार्ट ने 440 पे नजर आया, ट्रेडिंग सेटअप में निकल के आता है स्टॉक, और 440 से 452 तक का मूवमेंट इसने पूरा शाम तक दिखाया, एक तरफा। मतलब ऐसा भी नहीं कि 440 से कहीं 436 चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट किया, बिल्कुल भी नहीं। सीधा 444, 445, वहां से एक बार नीचे आया था, 2 रुपए नीचे, और फिर 451, 455, 52 तक चला गया। तो यहाँ पे 300 शेयर में अगर मैं बात करूं तो 3600 रुपए, 500 शेयर में बात करूं तो 6000 रुपए के आसपास का मामला बना। ठीक है। अब दोपहर को वहां पे 4-5 नाम हो रहे थे। अब हमने, जब आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे ना, और आपका दिन का टारगेट आपको पता लगे कि जो आपके मन में टारगेट था उससे तो बड़ा टारगेट हो चुका है, तब आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वहां मुझे कुछ स्टॉक एक एक करके नजर आ रहे थे कि अब इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो वो ब्रेकआउट मुझे दिखा एक तो टाइटन में, दूसरा मुझे दिख रहा था ओएफएसएस,
तीसरा मुझे दिख रहा था आईसीआईसीआई बैंक था एक मुझे नजर आ रहा था हम्म, मुझे वो नाम बजाज ऑटो। ऐसे 4-5 स्टॉक्स में हमने 20 शेयर या 50 शेयर और उसमें से आधे आधे का स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। कम से कम 3 स्टॉक में 1500 से 2000 रुपए मिल रहे थे। पता है 30 या 50 शेयर की बात कर रहा हूं मैं। इतना बड़ा मूवमेंट मिल रहा था उसमें, इतना कमाल का परफॉर्म कर रहा है ये। तो अभी तक आपने कभी देखा हमको किसी खास सेटअप के बारे में बात करते हुए? ये रिसर्च करके हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि जैसे हम पूरी ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो पूरी ट्रेनिंग ग्रास्प करते हैं, उसको डिटेल में सीखते हैं, समझते हैं, उनको सब्र होता है कि भाई ठीक है जब तक हमारी तैयारी चल रही है तब तक थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहेगी, उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमको ये भी पता लगा कि आज के जनरेशन में सभी लोगों के अंदर का पेशेंस खत्म हो गया है। हर आदमी रातों रात कुछ भी करना चाह रहा है, रिजल्ट चाहता है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि हम कितना भी उनको सब्र सिखा रहे हैं, पर वो जाके सीधा 2 फ्यूचर खरीद लेंगे। तो मुझे फिर ये समझ में आया कि अगर इनकी ये परेशानी है, इनकी ये बीमारी है, तो इनको इनका इलाज चाहिए। तो ऐसा इलाज मैंने बनाया पूरा रिसर्च के साथ में कि मैं एक ऐसा सिस्टम आपको समझा दूं सिर्फ 1 घंटे के अंदर, कि उस 1 घंटे में जो बातें हमने कही है अगर आपने उनको माना, तो आप किसी परेशानी में नहीं पड़ रहे। और चूंकि ब्रेकआउट के स्टॉक्स होंगे, तो ये दिक्कत भी नहीं होगी आपको कि आपने अगर ले लिया है तो कल को कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ब्रेकआउट के स्टॉक्स के रिजल्ट कैसे? देखिए, आज जो हुआ ये तो आज हुआ ना, कई बार लोगों को यकीन नहीं होता। तो मैं उसी भाषा में बात करूं। कल आपको इन्फो एज या नौकरी डॉट कॉम की बात की थी हमने, नौकरी के शेयर की। नौकरी के शेयर में हमने आपसे क्या कहा था कि 4000 का हमने शेयर खरीदा और फिर हमने एक 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाया था 50 शेयर का, वो 500 रुपए लेके एसएल लेके चला गया। बाद में वापस वो ऊपर चलने लगा क्योंकि उसमें ब्रेकआउट था, तो हमने 20 शेयर उसके खरीद के छोड़ दिए। बोला था हमने आपको। और बाद में वो हमको वहां पे 1600-1700 रुपए प्लस दिखा रहा था। ठीक है, हमने वो शेयर्स बेचे नहीं थे और आज रख लिए। और हमने देखा कि नौकरी ऊपर खुला, कहां खुला? 4000 रुपए से 4080 रुपए खुला। 4080 से वो 4150 दिखा, कुछ 20 में से 5 शेयर बेच दिए होंगे, फिर वो 4230 दिखा, हमने वहां 5 शेयर बेच दिए होंगे, फिर वो 4330 दिखा। आप देखो सिर्फ 20 शेयर आपको कितना पैसा दे सकते हैं, उसका अंदाजा बता रहा हूं। 5000 रुपीज। वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजी की खासियत यह है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कई बार 1:4 1:6 के भी आगे जा सकता है। और वही हमको चाहिए। मार्केट में ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट मिलते हैं, ये मिलते हैं तब जब टेक्निकली साउंड ट्रेडिंग सेटअप हमारे पास हो। और हमको हमारे पास सिर्फ वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो तो वो मशीन आपको कुछ भी डाटा बता रही है और आप आंख मूंद के कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अगर आपको उसको मैन्युअली हैंडल करने की समझ नहीं है, तो कोई भी स्क्रीनर, कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी एडवाइजरी आपके काम नहीं आ सकती। इसलिए हमने क्या कोशिश की है, उस 1 घंटे में हम आपको वो हर चीज बता देंगे जिसको आप इंट्राडे कैश में अप्लाई करो, इवन आप इक्विटी फ्यूचर में अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अभी तक आपकी ट्रेडिंग कभी इतनी कंफर्टेबल नहीं रही होगी। लेकिन मुझे सिर्फ आपसे एक ही वादा चाहिए कि आपको मार्केट के बारे में कुछ चीजें जानने के लिए मेरे फ्री वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे। और मैं ये जरूर सजेस्ट करता हूं कि एक वीडियो कोर्स लेने के बारे में क्यों बात कर रहा हूं कि आजू बाजू के जो छोटे छोटे सवाल हैं आपके, अपर सर्किट को लेके, लोअर सर्किट को लेके, 52 हफ्तों का हाई, ऑल टाइम हाई, चार्ट में रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, है ना, स्टॉप लॉस बाइंग कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस सेलिंग कैसे लगाते हैं, वो सब आपको कैसे मालूम पड़ेगा, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो साथ में एक वीडियो कोर्स आप ले लेते हैं ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ जाना है। अब वो सब बातें जान ली, इतना सारा कुछ जाना है और फोकस इस एक पे करना है, इस एक स्ट्रेटेजी पे करना है। अब भाई रास्ता दोनों खुला है आपके लिए। कोई बोले कि मुझे तो बस 2000 रुपीज देखिए, 1 घंटे का ही स्ट्रेटेजी दे दीजिए, मैं तो इसी से काम करके देखूंगा। और सीधी सीधी बात है, ये 2000 रुपया साल का 2 लाख रुपए भी आराम से दे सकता है, आराम से दे सकता है। लेकिन कोई स्कीम या कोई जादू या कोई सट्टेबाजी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है सीजन नॉलेज की।
ऐसा नॉलेज, ऐसा सिस्टम जिससे हम कोई भी गैम्बलिंग नहीं करें, टेक्निकली साउंड डिसीजन लें, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, टाइम का भी डिसिप्लिन, टारगेट का भी डिसिप्लिन, और वहां पे हमको अच्छा प्रॉफिट निकल के आए। आप मैक्सिमम किसी भी सिचुएशन में 2 या 3 दिन के लिए रुक सकते हैं। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और प्रॉफिट जो आपने सोचा उससे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा। तो कल इसी स्क्रीनर से हमको सेल नजर आया था, SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 46.5 में हमने लिया, आज 49.5 तक बिक रहा था। 3000 शेयर बड़े आराम से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के होते थे, तो 1.5 लाख रुपए के शेयर आराम से आपको 3000 रुपया दे रहे थे, जो कि 2% है। अब बात आती है कि इसी सिस्टम में आपको ये बात नहीं है कि एक बार को आपको मिल गया कोई ब्रेकआउट और वो चुक गया तो आप रह गए। अलग अलग टाइम पे लोग आते हैं ना, कोई कहेगा कि सर 9:30 बजे आप बोलते करना चाहिए, पर मैं तो कहीं बिजी रहता हूँ। कोई 10 बजे आता है, किसी को 10:30 बजे आना मिलेगा, किसी को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, कोई कभी भी आ सकता है। तो क्या उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है? भाई मैं तो सजेस्ट करता हूँ एक टाइम डिसिप्लिन के, हाँ 9:30 बजे से 11 बजे कर लो, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक कर लो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं हो, तो भी उनके लिए सॉल्यूशन है इसमें। तो सॉल्यूशन ऐसा है कि आप जब पहुंचे तब उस वक्त आपके पास जो भी स्टॉक निकल के आ रहा है, आप उसी में काम कर रहे हैं, और आप देखो कैसा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों कमाल का रिजल्ट है। अगर सच में आप काम करना चाहते हैं, 2021 को अगर आप सच में जबरदस्त प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी देर आपको करनी नहीं है, एक बार अप्लाई करके देखो। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, स्टॉक सजेशन के अलावा बाकी चीजें मैं देखूंगा, और 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर करता हूं, उसके बाद मैं फिर से आगे बात करता हूं। स्पेक्स, सर समय हो तो प्लीज मैकडॉवल पर भी कुछ बताएं। 50 शेयर 580 में लिए। देखिए मैकडॉवल जब चलता है वो एक तरफा चलेगा, तो अभी आपको ऐसा करना है, इसमें से अगर आपको कल एफएमसीजी सेक्टर दिखे माइनस, और ये माइनस में दिख रहा है लो के करीब हो, तो 20 शेयर निकाल दीजिएगा और हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दीजिएगा। एक ही दिन चलेगा, आपका रेट आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट डाउन बट शेयर्स आर राइजिंग, रीजन सर? देखिए शेख जी, हमने क्या बताया था आपको कि जब लार्ज कैप में सेलिंग आती है, तब मिड एंड स्मॉल कैप में नए सिरे से बाइंग आती है, तो बाजार का सेंटीमेंट खराब नहीं है। इसलिए आप मार्केट ब्रेड्थ देखा कीजिए। मार्केट ब्रेड्थ किसको कहते हैं? कि टोटल इतने शेयर में से इतने बढ़ रहे हैं, इतने घट रहे हैं, एडवांसेस इतने हैं, डिक्लाइन इतने हैं। तो आज बाजार माइनस दिख रहा होगा, लेकिन एडवांसेस 1000 थे तो डिक्लाइन 500 थे, तो जाके उसको जरूर चेक करें। अब यही तो बातें मैं कहता हूं कि बहुत सारी बेसिक बातें हैं जिसकी बात सारी 1 घंटे में नहीं हो सकती। तो आप उलझे नहीं और सीधा वही काम करें जिससे रिजल्ट आता हो। ऐसी स्ट्रेटेजी तो हमने बना दी है, लेकिन फिर भी हमको आगे पीछे चीजों को जानना चाहिए ना। जिस चीज को आप अपना करियर बनाने की बात करते हैं, जिस चीज से आप बड़े बड़े प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसकी पूरी तैयारी करने में अगर आप आलसी बने रहेंगे तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं शुरुआत में प्रॉफिट देने के लिए इंतजाम क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट आपको मोटिवेट कर देगा। कई लोग क्या होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि क्या मतलब स्टडी से, यार पैसे तो लगते ही रहते हैं, पैसा मिलता ही नहीं है, क्या मतलब ये सीखा वो सीखा, ये किया वो किया, पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो पैसा मिलेगा तब जाके आप मोटिवेटेड होंगे। सर मंडे कौन सा शेयर अच्छा रहेगा? देखिए मंडे को एक तो L&T इन्फोटेक शेयर है, जो कि मुझे काफी सही लगता है, और दूसरा कुछ शेयर्स हैं जिनके नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। सर प्लीज ग्लैंड फार्मा के बारे में बताइए। देखिए ग्लैंड फार्मा धीरे से। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रेटेजी 2021। 2021 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, और ये 5500 के किसी भी नए वीडियो कोर्स के लेने पे या तो उसके साथ मिलेगा, या फिर आप 2000 रुपीज पे कर दीजिए और के लिए 1 घंटे की स्ट्रेटेजी ले लीजिए। इसको देखें, इसमें सुबह 9:30 पे, 9:30 बजे के आसपास, दिन में 1:30 बजे के आसपास एक बार आप जाते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, जो स्क्रीनर में स्टॉक निकल के आ रहा है उसमें आप पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और छोड़ देते हैं। अब आप देखो क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट कमाल का है। सर मैंने दिवाली में इंट्राडे पेड कोर्स लिया था। देखिए ये अलग चीज है। 2021 के लिए आपको अलग से 2000 पे करना पड़ेगा, पुराने किसी भी कोर्स के साथ में नहीं मिलेगा।
ये स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल है, इसीलिए इसमें 2000 रुपीज इसका मिनिमम अमाउंट रखा गया है। एनी स्टॉक एडवाइस फॉर इंट्राडे, इंट्राडे के लिए स्टॉक एडवाइस हम बताएंगे, शेयर करेंगे हमारी यूट्यूब पोस्ट में। संजीव जी, अगर आपने पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स लिया था तो हमने उसकी प्लेलिस्ट को थोड़ा अपडेट किया था। आप एक बार आपने जो भी कोर्स भेजा है आपकी पेमेंट डिटेल वो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो उसके बदले में जो नई अपडेटेड लिंक है वो आपको मिल जाएगी। नहीं हो तो आप स्टाफ के जो नंबर्स दे रखे हैं ना उन पर बात कर लीजिए। सी का ऑप्शन बढ़िया है सर, एवरीबडी डज दैट। मंडे विप्रो और सिप्ला कैसा रहेगा? विप्रो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, सिप्ला भी चल सकता है, लेकिन मंडे के बारे में यहाँ से अंदाजा लगाना गलत होगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक ऊपर खुल जाता है, फिर लुढ़क के नीचे चला जाता है, निफ्टी ऊपर खुल जाती है, लुढ़क के नीचे चली जाती है, वापस ऊपर जाने लगती है। तो ऐसा जान लेने से क्या होगा? अगर आप इसको उतार चढ़ाव के साथ सही तरीके से हैंडल करना नहीं सीखेंगे, तो मैं भले आपको कितने भी अच्छे स्टॉक का नाम बता दूं, आप उससे कमा नहीं सकते। जैसे मैं बताता हूँ, ये नौकरी.com की बात करता हूँ, ये 4090 दिख गया, फिर ये लुढ़क के एक बार 4050 तक आ गया था। आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेंगे? बाद में 4330 4330 तक जाता है, 300 रुपए ऊपर जाता है, लेकिन 1 रुपया भी हाथ में आता है? नहीं आता है। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। अगर हमारे अंदर वो ईमानदार आइडिया नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट, थोड़ा पैसा, थोड़ा समय लगाने को तैयार हैं, तो फिर आप मत समझिए कि ये कोई आपका करियर बन सकता है, सवाल ही नहीं उठ रहा। कोई भी रास्ता नहीं। देखिए, आप कोई और काम करते हैं ना, तो वहां पे आपके बॉडी की ताकत काम आ सकती थी, आपको गाड़ी चलाना आता वो काम आ सकता था, आपको कोई दूसरे काम आते थे, बात करना, ये करना, वो काम आ सकता था। यहाँ पे सिर्फ ये काम होता है डिसीजन मेकिंग। आपका असली काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। मैं आपको कहता हूँ, हर बिजनेस में तो आप परचेसिंग करने जाते हो, आपकी कपड़ों की चॉइस अच्छी है, अगर आप गारमेंट में काम करते हो, आपको और चीजों में टेक्निकल नॉलेज है, मोटर के बारे में, पंप के बारे में, यहाँ वहां पता है। क्या ये सब नहीं है? यहाँ सीधी बात क्या हो रही है, जितना आपने चार्ट देखे, जितने डाटा देखे, जितना आपने प्रैक्टिस किया, और जितनी जल्दी चाहे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ उम्र की बात नहीं है कि आपको 30 साल रुकना पड़ेगा तो उस लेवल पे पहुंचोगे। 3 साल में भी पहुंच सकते हो, लेकिन 3 साल में क्या आप उस काम को इस तरीके से कर पा रहे हैं जैसे 30 साल वाले ने नहीं, 30 साल से नहीं कर पाया कोई? सर, आगे आपका निफ्टी में व्यू क्या है? न्यू व्यू पॉजिटिव ही है। निफ्टी में अभी कोई बहुत बड़ी गिरावट दिख नहीं रही है, और हम कोशिश करेंगे कि मंडे को ये स्ट्रेटेजी आपके हाथ में आ जाए। मंडे का मार्केट जब खुलेगा ना, अगला ट्रेडिंग सेशन, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आया है। कल जैसे ही मैंने बोला, कई लोगों ने तो तत्काल ही पेमेंट कर दिया है, और उनके लिए स्ट्रेटेजी तैयार हो ही रही है। तो अब बाकी लोगों को भी मौका है। ईमानदारी से बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ना, कि जैसे मुझे आज अगर जिल में पैसा मिला, किस बात का पैसा मिला? 193 पे खरीद रहा हूँ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या सेक्टर होगा, कैसे होगा? चलो, मुझे मालूम है कि बहुत दिनों से मीडिया सेक्टर करेक्ट हो रहा था, अभी चला नहीं था, इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, स्क्रीनर में सामने आ रहा है। पर मेरे पास एक ही बात थी असली, कि ये मैंने 193 पे खरीदा और ये 192 पे स्टॉप लॉस लगाया। 1000 रुपए का किस्सा है। दे सकते हो? हाँ हाँ, आराम से दे सकते हैं। तो क्या मिला रिस्क रिवार्ड रेशो? 1000 रुपए पे मुझे मिला 6 से 7 हजार रुपए। आपके लिए भी इतनी सिंपल सी बात है। जैसे कोई बोले कि नहीं सर, ये स्ट्रेटेजी काम करेगी क्या? हम भी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप और समझाइए। नहीं समझा रहे, क्योंकि घर बार बेच के निर्णय थोड़ी ले रहे हैं। हम मार्केट में बैठे हैं, यहाँ पे मार्केट तो ना कोई सवाल करता है, ना जवाब देता है, यहाँ पैसा लेके निकल लेता है, रसीद मिलती नहीं। अब ऐसे में हम चीजों को समझने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा निर्णय हो, आप 70,000 6 मंथ की ट्रेनिंग की बात करें, तो मैं चलो आपको 3 मिनट 5 मिनट का टाइम दे दूं समझाने के लिए। वो भी नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं ना, वो पहले ही समझ चुके हैं, मन बना के आए हैं, बस उनको एक बार कुछ दो बातें पूछनी है और वो तय कर चुके हैं। और यूं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे मिट्टी थोड़ी बेचनी है। हम सोना पीतल के भाव में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा इरादा रख रहे हैं। नहीं तो सीधी सी बात है कि जो हम अपना ट्रेडिंग करते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही हमारे लिए काफी है।
लेकिन जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा ही काम पैसा बन जाने से नहीं होता। अभी जकरबर्ग साहब या बिल गेट्स साहब उन्होंने अपना 90% पैसा डोनेट क्यों कर दिया और क्यों वो दुनिया से मलेरिया मिटाने के लिए या गरीबी मिटाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी का पर्पस क्या? ये जो नोटों का ढेर इकट्ठा कर लेंगे हम, अब रोटी तो पहले 4 खाते थे, अब 2 खाने लगे हैं, तो करोगे क्या? आपको पता है कि आपकी औलाद अगर नालायक है, तो आप उसको 2000 की जगह 5000 10,000 दे दो, उसको भी बर्बाद कर देगी और आपके साथ और बदतमीजी करने लग जाएगी। तो कोई उपयोग तो है नहीं, तो इतनी मुश्किल से अगर आप कोई पैसा कमाओ और वो अगर कई जिंदगियों को पॉजिटिव बना दे, उसके लिए कोशिश करने में बुराई क्या है? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, कई बार लोग सवाल करते हैं, सर फिर आप क्यों नहीं कमाते? किसने कहा वही नहीं कमाते? कैसे-कैसे अजीब-अजीब से लोग होते हैं। ख़ैर मैं ये समझता हूँ कि वो निराशा के दौर में कहीं घुसे हुए होंगे, तो इससे ऊपर की चीज़ उनके लिए सोचना समझना शायद मुश्किल होती हो। सर प्लीज़ टेल मी, मैंने आज पहली बार निफ्टी ऑप्शन बाय एंड होल्ड किया है, 13,150 का कॉल 107 में 10 दिसंबर। देखिए, बाज़ार जहाँ भी आपको मौका दे एक बार प्रॉफ़िट बुक करके बाहर हो जाना, क्योंकि हम एक्सपायरी के बहुत करीब हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं हिंदुस्तान से हूँ। बाकी तो आप मेरी कहानी में सुनते रहना कि कहाँ-कहाँ से नहीं गुज़र गया मैं। प्रीतम जी, थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ऑप्शन हाँ, मुझे कोई ख़ास क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसके बारे में बात करूँ? कोई बोल रहा है सर स्पीड अर्निंग म्यूचुअल फंड शुरू कर दीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड ही तो है, मतलब देखिए हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह काम करेंगे तो हम सीमित हो जाएँगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से काम करें कि एक छोटा से छोटा आदमी अफ़ोर्ड कर सकता है, अगर उसमें लगन है तो। अगर उसमें लगन ही नहीं है और वो बोल रहा है कि भैया हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से लाएँ पैसा? वो उतने का वो महीने में 2 बार पार्टी करके या सिगरेट पी के खत्म कर देते हैं, उतने की चाय पी लेते हैं और यहाँ से गरीबी दिमाग में चिपका रखी हो, कुछ थोड़ी हो सकता। पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री पे उबालना पड़ता है, ये यूनिवर्सल नियम है। अगर आप 100 डिग्री पे नहीं उबालेंगे, पानी भाप नहीं बनेगा। मतलब कुछ चीज़ें सीखने से, सर को प्लीज़ प्लीज़ बोलने से, मार्केट की जय-जयकार करने से एक पैसा नहीं मिलेगा। आपको इसको समझना पड़ेगा ये कैसे व्यवहार करता है और उम्मीद करने से कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नहीं होगा। सर व्यू ऑन चोला फाइनेंस 45 शेयर्स एट 375। चोला फाइनेंस में अब प्रॉफिट बुक करना धीरे-धीरे शुरू कर दीजिए क्योंकि कभी भी थोड़ा करेक्शन आ जाएगा। आज 383 के आसपास का लेवल भी दिखाया था इसने। 388 भी कहीं दिखाया था। बॉट एयरटेल 500 शेयर, कैन इट क्रॉस 500? हाँ, आलोक जी, आगे लंबे समय में तो ये 600 भी क्रॉस करेगा, लेकिन अभी जब भी उछाल आता है, आप थोड़ा प्रॉफिट बुक ज़रूर कीजिए, नहीं तो फिर तकलीफ आती है, जैसे अभी आ रही है। आपने देखा कि वो ऊपर आया था, हमने बेचा नहीं और अब वो बाज़ार पूरा भागता है और वो नीचे जाता है तो तकलीफ होती है। सर ईपीएफ के बारे में बताइए। ईपीएफ के बारे में सर प्लीज़, ग्लेंड फार्मा के बारे में बताया ना, ग्लेंड फार्मा में आप सिस्टमैटिक वीकली इन्वेस्टमेंट करके रखिए, 3 से 6 महीने में आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। चलिए अब मैं आप कंक्लूड करता हूँ, मैं अभी वो बात कर दूँ 2021 स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पे जो-जो लोग सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अभी इसको लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आज कल में वो आपके पास पहुँच जाए। आप उसको देखिए, संडे के दिन, मंडे को तैयार रहिए। वैसे मंडे शाम तक का मैंने टाइम माँगा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी कर दूँ। क्योंकि एक-एक दिन में आज जैसे अब मैं बात करता हूँ इसी स्ट्रैटेजी से एक ब्रेकआउट आया मेरे पास कब? 2 बज के 50 मिनट 51 मिनट के आसपास। ब्रेकआउट में क्या दिखा मुझे? मुझे दिखा ब्लू स्टार। अब दिन भर का प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो चुका है, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता भी नहीं हूँ। तो फिर भी कभी-कभी क्या होता है, ना के बराबर क्वांटिटी लेके छोड़ दी, मेरे लिए ना के बराबर वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे ₹780 पे ब्लू स्टार 300 शेयर लेके छोड़ दिए। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये, आपको जाके ब्लू स्टार का चार्ट देखना है। कहाँ पे? चार्ट इंक में जाके देख लीजिए या फिर मनी कंट्रोल पे देख लीजिए या फिर in.investing.com पे देख लीजिए या फिर ट्रेंड लाइन पे जाके देख लीजिए, है ना? ये सारी साइट्स है। मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में बताया था कि स्टडी कहाँ-कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है? मनी कंट्रोल के ऐप पे भी देख सकते हैं, आपको सिस्टम खोल के नहीं बैठना है, तो मैं कहता भी नहीं कि भई आप सिस्टम के भरोसे मत बैठो। कभी-कभी कोई बोले सर मेरी तो आदत सिस्टम की हो गई है, तो बदलो आदत।
आप आदत बदलिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए भाई। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक कोई चीज समझा रहा हूँ और उसको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो आपका मन करता है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार ट्राई करते करते फिर धीरे 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 आपको लगने लगता है कि अरे ये तो ज्यादा आसान है। तो आपको एक सिस्टम के सामने जाके बैठ के और वहीं काम करना पड़ता है, कई बार वो पॉसिबल नहीं होता। अब मे बी कि आप वॉशरूम में हो, हाँ, हो सकता है आप खाना खा रहे हो और अचानक से आपकी नजर चली जाए और वहीं के वहीं आप उससे बाहर निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, हो सकता है ना। तो ये सब पॉसिबिलिटी होगी मोबिलिटी के साथ। मोबाइल पे सीखना होगा। मुझे पता है पहले मैं कंप्यूटर्स के साथ फेमिलियर था, आदत पड़ गई थी। तो एक उम्र के बाद में बदलाव आपके लिए ज्यादा मुश्किल होता है, आपके लिए काम मुश्किल नहीं होते। जो एक बार सीख लिया, तो अभी हमारे जो माइंड में मेमोरी मैप्स बनते हैं ना, हमारी एक पाथ बनता है हमारे बिहेवियर का। तो उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो रिजिड पाथ बनने लगते हैं, बदलाव करना मुश्किल होता है। ऐसे में वो लोग जो डायनेमिक होते हैं, कम उम्र के लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, और जिनको ये पता है कि थोड़ा एफर्ट देने के बाद में बड़ी आजादी मिलेगी। तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से स्मार्टफोन हाथ में लिया, मुझे दिखाई नहीं देता था, मैं उसको ऐसा जूम कर करके देखता था। आज के दिन अगर मुझसे कोई बोले कि सिस्टम पे बैठ के काम करो, तो मैं नहीं करता। आज मैं स्मार्टफ़ोन से ही काम करना पसंद करता हूँ, स्मार्टफ़ोन से ही सारा काम पूरी मोबिलिटी आज़ादी के साथ होगा। इसने इतनी आज़ादी दे दी है कि मैं कहीं भी हूँ। अब जैसे मेरे फादर के साथ में कई बार उनके बाजू में बैठ के उनके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ, ऐसे में उठ के जाना नहीं चाहता, और ऐसे में मैंने वहीं पे अपना काम कर लिया, हो जाता है काम। मैं कहीं मूवी देख रहा हूँ, इंटरवल में बाहर निकला, एक नज़र देखा, प्रॉफ़िट बुक कर लिया। बीच पे हूँ मैं और बीच पे कहीं अच्छी फोटोग्राफी चल रही, गाना-वाना सुन रहा हूँ, अचानक नज़र चली गई, बुक कर लिया, हो गया काम। तो अभी आपको वही तो सिस्टम समझा रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा बिखरे हुए नहीं रहेंगे और आपने एक फुल कन्विंसिंग के साथ, अच्छी कन्विंसिंग के साथ एक पोज़ीशन बना रखी है, जो प्रॉफ़िट मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। अभी दिक्कत क्या हो रही है, जैसे ऐसा होता है ना कि आप ऐसा करना, एक बार खाना मत खाना एक दिन, और आप नाश्ता करना 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है आप 8 बार नाश्ता कर लेंगे, फिर भी आपको तृप्ति नहीं होगी। तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि तृप्ति ज़रूरी है। उस तृप्ति के लिए आपको एक बार सही पैमाने पे सही तरीके से काम कर लेना चाहिए। वही चीज़ हम आपको 2021 स्ट्रैटेजी में समझाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अब ये समझाने का जितना भी प्रयास था वो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद मुझे बीन नहीं बजानी। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप अगर ये करना चाहते हैं तो इट्स ओके। मैंने अवेल करा दिया, मैंने अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर ली, पूरा रिसर्च कर लिया, टेस्ट कर लिया चीजों को, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब ये निर्णय सिर्फ आप लोगों का है। कन्विंसिंग करने की न मैं इरादा रखता हूं, न मुझे जरूरत है। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि दोस्तों, ये पूरा नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे आप जितना सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप काम कर पाएँगे अच्छे से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये देखिए कोर्सेज़ को, पेड कोर्सेज़ को, इन सबको बाजू में रख दो, है ना? अभी तो मैं आपसे एक अलग बात कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे फ्री वीडियोज़ को आप देखते हैं ना, फ्री वीडियोज़ को देखो, उसमें जो साइट बता रखी है, उसको रामायण की तरह सुन मत लो। जाओ उस साइट को ओपन करो, कोई स्टॉक को चुनो, फिर उसका चार्ट देखो, फिर ये तय करो कि इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है और अच्छा से अच्छा क्या होने की संभावना है। फिर अपने फंड के हिसाब से डिसाइड करो कि इतना स्टॉक अगर मैंने खरीदा, तो मुझे नुकसान कितना हो सकता है, फ़ायदा कितना हो सकता है। जो स्टॉप लॉस लगाएँगे, ये सोच के मत लगाना कि स्टॉप लॉस जाएगा नहीं, ठीक है? स्टॉप लॉस जाएगा, तो वर्स्ट केस की आप दिमाग में तैयारी करके रखिए। सर प्लीज़ एनएसई के टॉप गेनर देख के 930 ट्रेडिंग कर सकते हैं। दीपक जी, एनएसई के टॉप गेनर देख के तो हम ये मेथड तो नॉर्मली बता ही रखी है। अब तो उससे बड़ी मेथड की बात हो रही है। अब तो ऐसे खास स्क्रीनर्स की बात हम कर रहे हैं जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप कर सकते हैं, एनएसई के टॉप गेनर देख लो, मनी कंट्रोल से देख लो, ठीक है? 2021 की स्ट्रैटेजी ऐसे बताने की नहीं बात है, वो तो पूरा आपको समझना ही पड़ेगा। सर ऑप्शन कोर्स कैसे करें? ऑप्शन का स्टॉक ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी का एक कॉम्बो कोर्स है 5500 का, अभी ले लीजिए। इसके साथ 2021 स्ट्रैटेजी भी मिल ही जाएगी आपको। किसी को कमोडिटी सीखना है, कमोडिटी का कोर्स ले लीजिए, तो भी 2021 मिल जाएगा। किसी को इन्वेस्टमेंट करना है,
ट्रेडिंग में ज़्यादा घुसना नहीं चाहते, बस ये एक स्ट्रैटेजी से जो बताएँगे इससे छोटे-छोटे ट्रेड डेली कर लेंगे। मैं तो आपसे यहाँ तक बोलता हूँ, सबसे छोटा सोचो ना, सबसे सेफ बात सोचो कि मैंने कोई स्क्रीनर दिया, आपने कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं करूँगा ज़्यादा, मुझे तो डर लगता है, टेंशन लेना ही नहीं। मैं आपसे पता क्या कह रहा हूँ, ₹10,000 के शेयर खरीद के छोड़ जाना। ₹10,000 पे भी पॉसिबिलिटी है कि 300 च ₹500 निकल के आ जाए। तो अब किस्सा क्या है? किस्सा हो रहा है 5,500 के एक वीडियो कोर्स के बारे में। तो आपको लगता है कि साल भर में आप उससे क्या रिकवर कर पाएँगे? सर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कौन-सा शेयर खरीदना है और कैसे बाय करो? लो पे हाई पे नहीं होगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना है, जो भी स्टॉक लंबे समय से एक जैसा कंसिस्टेंट चार्ट परफॉर्म कर रहे हैं और जिनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग सबसे अच्छी है, वो स्टॉक आपको खरीदने हैं और वो भी एसआईपी कर दीजिए। 10 लाख लॉस है क्या करूँ? 20 डेज ही आप 6 मंथ का कोर्स करो और कुछ मत करो, नहीं तो भूल जाओ मार्केट को। या तो ये स्वीकार कर लो कि हो गया चलो बात खत्म, कोई अच्छा रास्ता होगा वहाँ जाके कुछ काम करेंगे या फिर इसी जगह पे अब वो गलती नहीं दोहराएँगे जिसकी वजह से 10 लाख का नुकसान हुआ। और ये किस वजह से हुआ? चीज़ों की तैयारी थी और किसी के भरोसे आप खुद पड़े थे और आपको लगा था कि भई ये ईज़ी मनी है, यहाँ पे ऐसे ही किसी तरह काम चल जाएगा, नहीं होगा। इंट्राडे का बेस्ट इंडिकेटर जो 2021 में हम आपको बता देंगे। चलिए, तो अब बात हो चुकी है आपसे। अ, आप कोई सा भी एक वीडियो कोर्स लें, 15,000 के 3 वीडियो कोर्स लेंगे, तो उसके साथ में तो हमने आपको 60 डेज़ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया है और 70,000 6 मंथ की ट्रेनिंग अल्टीमेट ट्रेनिंग है, लेकिन उसमें अभी सीट्स खाली नहीं है। अगर कोई करना ही चाहता है, तो वो बात करके रखे स्टाफ से और टोकन अमाउंट डाल के बुकिंग करवा ले 5,000 डाल के। जब भी वो अर्लीस्ट सीट फ्री होगी, हम टाइम स्लॉट खाली करेंगे, तो आपको कॉल आएगा, आप सारा पेमेंट फी जमा करेंगे और उसी दिन से इमीडिएटली आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। सर स्टाफ से कोर्स के लिए किस टाइम बात करनी है? दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक आप बात कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी सुनी आपको अच्छी लगी? ऑटोबायोग्राफी के एक-एक करके एपिसोड आते चले जाएँगे और दोस्तों मैं वही आपसे कहता हूँ कि भीतर से पहले अपनी तैयारी रखो। अगर हम भीतर से बिखरे हुए रहेंगे ना, तो कभी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। कई बार लोग बाहर सारी स्किल सीखते चले जा रहे हैं, अंदर से टूटे बिखरे पड़े हैं। किसी पे भरोसा ही नहीं दुनिया में उसको, किसी से ही नहीं है आपको। आपके अंदर जब तक आप किसी से प्यार नहीं करते डूब के और किसी पे भरोसा नहीं करते, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती काम करने की। काम करने की असली एनर्जी कब आती है? जब आप लोगों से प्यार करो। तो लोगों से प्यार इस हद तक करो कि भाई कमी होती है, वो भरोसा नहीं करते, उनमें कमी है, वो आपको हो सकता है कभी-कभी पीठ पीछे धोखा भी दे दे। लेकिन आप देवताओं से तो प्यार नहीं कर सकते ना। तो हर इंसान हर इंसान में कहीं न कहीं कोई न कोई खामी है जैसे हम में है। तो अगर हमारी खामियों की वजह से कोई भी हमसे प्यार करना छोड़ दे, तो कैसे होगा? तो ऐसे ही आपके आस-पास जो भी लोग हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई खामी, कोई न कोई खूबी है। तो आप उनसे प्यार करो, ऊर्जा से भरे रहोगे, फिर आप काम करने आओ। देखो कैसे काम होता है। तो ये ऑटोबायोग्राफी में वो असली राज बता रहा हूँ मैं। ये जो काम करने की ऊर्जा मुझे मिलती है, ये कई सारे लोगों का नेगेटिव कमेंट हो, कुछ भरोसा नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो भी मैं लगातार अपना काम कैसे करता चला जाता हूँ। दिमाग खराब नहीं हो जाता कभी? कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं इनको दिखा दूँगा और ये वो, कुछ नहीं, कौन हूँ मैं? कौन हूँ? एक ज़र्रा ही तो हूँ। क्या है हमारी औकात? कुछ भी नहीं। हम एक चींटियों का ढेर नहीं होता है, जो आपस में कह रहे हैं मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं ये, मैं वो और एक जूता आया और सब चींटियों को दबा के चला गया और आपके सारे झगड़े धरे के धरे रह जाएँगे। हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अभी कोविड में तो हमको ये बात समझ भी जानी चाहिए। जो पल आप गुज़ार रहे हो ना, वो पल प्यार से गुज़ारिए। आपकी मुस्कुराहट किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी उम्मीद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्त 30 को हॉलिडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ट्यूसडे को हम काम करेंगे। मंडे 30 को गुरु नानक जयंती है, तो हम नेक्स्ट वर्किंग डे को देखो कल का मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में तो सीधा सा एक ही है, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे आ रहा है। तो अब आपके पास तो सीखने के लिए ज़बरदस्त टाइम हो गया। तो ले लीजिए 15,000 के 3 कोर्सेज़ या फिर लीजिए कोई एक सिंगल वीडियो कोर्स या फिर फाइनली 20-21 स्ट्रैटेजी ले लीजिए अगर पहले से ही कोर्सेज़ ले चुके हो और आपको अभी लेने का मन नहीं है तो। हमने तो हर तरह का ऑप्शन ओपन रखा है। जैसा आप चाहें वैसे चीज़ों का इस्तेमाल करें
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जब भी हमारे साथ आप जुड़ते हैं, तो आप लिख लीजिए एक डायरी में कि आपने 70,000 भी डाला है तो एफडी कर दिया है। अगर ये 10 साल में 1,40,000 रुपया होता है, तो कम से कम 14 लाख रुपया क्यों मिलेगा? मेरी वजह से नहीं, मुझ में कोई ऐसी ताकत नहीं है, इस मार्केट में इतनी ताकत है। इस मार्केट में इतनी ताकत है कि अगर कोई भी ज़रा-सी कोशिश करे तो 1 महीने, 2 महीने तक गलती कर सकता है। हमारे साथ काम कर रहा है तो 10 दिन तक गलती कर सकता है। उसके बाद वो गलती नहीं करता। वो गलतियाँ उसकी छोटी हो जाती है और उस सही काम बढ़ते जाते हैं। तो मैं ऐसे रिज़ल्ट मान लेता हूँ कि चलो, मुश्किल से ₹500 मेंटेन कर पाए। मतलब हर महीने का 11,000 मतलब साल का कितना? हिसाब लगा लीजिए, सवा डेढ़ लाख रुपए के आसपास, तो 10 साल का कितना? 12 से 15 लाख रुपए। इसलिए नॉलेज में किया हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, सबसे तेज़। सबसे पहले आग जलाइए, उसके बाद फिर आप आटा, सब्जी, मसाला, प्याज, लहसुन सब बाद में लाइए। अगर आग नहीं है, तो सब कच्चा रह जाने वाला है, कोई चीज़ काम में नहीं आएगी। इसलिए आप देख रहे हैं ना, आजकल एक जनरेशन ऐसी भी देख रहा हूँ जिनके पास सारा स्किल सेट है। वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, म्यूज़िक व्यूज़िक बजाते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा नाचते हैं, सब कुछ है। लेकिन अंदर से पूरे बिखरे पड़े हैं। अपने आप को समेट ही नहीं पाते हैं। कोई भी काम को निभा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि लाइफ में उम्मीद की कमी है। तो ये अकेली स्ट्रेटेजी इसलिए मैंने बताई है कि सबसे पहले ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी और उस रिजल्ट के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो अब आगे हम डिटेल में सीखते हैं। तो कहीं किसी के पास ऐसा हो जाए कि महीने भर के अंदर आपको 50-60 हजार रुपए मिले, तो फिर आप तो 70,000 रुपए की ट्रेनिंग लेने के लिए कोई सवाल थोड़ी करने वाले। फिर तो ये बात हो जाती कि इतना सीखा, सिंस चूंकि इतना सीखा तो मिला इतना, तो इतना सीखेंगे तो क्या होगा, ऐसा सोच के आप करने लग जाएंगे। ऑटोबायोग्राफी में न्यू हूं, पहले ही 20 लाख रुपए का लाभ हुआ, नेक्स्ट 3 दिन में 200 लॉस हुआ, प्लीज गाइड, 20 रुपए का लाभ हुआ। देखिए समझें आप पहले, नहीं तो नए को पुराना होने में क्या लगता है, एक रात लग सकती है। मेरी 1 घंटे की स्ट्रेटेजी अगर आपने देख ली, तो आप मार्केट में पुराने हो गए, नए नहीं बचे। तो आपको नए से पुराना बनना है, अनुभवी बनना है, तो सही रास्ता चुनिए। व्हाट कैन आई डू फॉर इंट्राडे फ्रॉम टू लर्न इंट्राडे फ्रॉम बिगिनिंग? इंट्राडे का कोर्स ले लीजिए, वीडियो कोर्स। उसके साथ में ये 2021 स्ट्रेटेजी जो 2000 की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मतलब 5500 के कोर्स के साथ 2000 की स्ट्रेटेजी फ्री मिलने की वजह से आपको 3500 का ही पड़ रहा है। ये सिर्फ 24 घंटों का ऑफर है, फिर नहीं रहेगा। 24 आवर्स के लिए है ना? आपका कोर्स ऑनलाइन है या फिजिकल क्लासेस, टेलीफोन क्लासेस होती हैं। आपको देखिए, जब करोड़ों का लेन-देन करने के लिए किसी की शक्ल देखने की, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीखने के लिए भी नहीं होनी चाहिए। मेरा नॉलेज आप तक पहुँचता है प्रैक्टिकली, और आप रनिंग मार्केट में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, रियल वही काम कर रहे हैं, जो काम आप सीखने जा रहे हैं। तो कई लोगों को तो मैंने 10 दिन के अंदर उस लेवल पे जाते देखा है कि अब वो ज़िंदगी भर एक अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर पाएँगे। 10 दिन के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो मेरा गुण है। ये होती है रिसेप्टिविटी। मैं तो बरसात हूँ, आप मग्गा हो, घड़ी हो, घड़ा हो, बाल्टी हो कि ड्रम हो, ये आप तय करो। आपको क्या करना है, आप में कितनी रिसेप्टिविटी, कितना ग्रहण कर सकते हो। मंडे को हॉलिडे है, तो ट्यूसडे को, तो ये 3 दिन आपकी लाइफ चेंजिंग दिन बना दो, इनको फैसला कीजिए प्लीज़। आपको फैसला करना बहुत ज़रूरी है, बगैर फैसले के ऐसे टाइम पास नहीं खाना। मैं कहता नहीं, मैं कहूँगा मार्केट में टप्पे खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, और होंगे तो आप इतने अच्छे-अच्छे मौके गँवा देंगे, कि बाद में आप कहोगे कि अरे! अब जो तेज़ी आ जाए तो मैं दिखा दूँ। लेकिन अब वो जब आएगी तब आएगी। तो दोस्तों, आपको निर्णय लेना होता है, ठीक है? मुझे आप सभी लोगों पे बहुत-बहुत भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, मार्केट इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है, और अगर हम साथ रहे, किसी भी तरह का मार्केट कंडीशन आराम से झेल लेंगे। कोई घबराने, चिंता करने की बात नहीं है, है ना? ये आपकी जेब में हाथ डाल के पैसा लेके नहीं जाता है। जब आप अलाउ करोगे, जब आप अपनी नाव में छेद करोगे, तभी आपकी नाव डूबेगी, और नाव में छेद होता है अज्ञान से, नहीं जानने से, और कोई कारण नहीं है। तो ये 3 दिन में ही अपनी ज़िंदगी को बदलने की तैयारी कर लो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सर,
वी आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स इन, क्या स्क्रीन पे वी आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स इन ऑटोबायोग्राफी? क्या बात है असीम जी, थैंक यू वेरी मच। असीम जी हमारे 6 मंथ ट्रेनी हैं और ये इनको अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है सोशल सर्विस के लिए। तो जो लोग समझ जाते हैं कि कितनी बड़ी ताकत बन सकती है, उनके लिए स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल बन सकती है। और नहीं तो इसको अगर सट्टे की तरह खेला तो इससे बुरी कोई चीज नहीं, फिर तो क्रिकेट का सट्टा भी या ताश खेलना भी इससे अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, सर एफएनओ कोई स्पेशल कोर्स है आपके पास? बिल्कुल है, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है और स्टॉक प्लस निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है ना? ऑप्शन का अलग है, फ्यूचर का अलग है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन साथ में है ना, मतलब निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कोर्स है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कोर्स है, आप वो ले सकते हैं। राकेश जी मजा आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छा लगा। ये है असली फीस। चेक से पेमेंट कर सकते हैं, चेक से पेमेंट करेंगे तो वो कंफर्म आरटीजीएस करें ना, नेट बैंकिंग कीजिए, क्योंकि वो जब कंफर्म होगा तभी हम डिलीवर कर पाएंगे कोर्स को, तो लेट हो सकता है। कोई नेट बैंकिंग किसी और का सहारा लेके, आपके परिचित के पास कहीं हो, उससे ट्रांसफर करके उसको कैश दे दो, ऐसा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी इजाजत लूंगा। हैप्पी वीकेंड। इस वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में खूब मस्ती कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, और थोड़ा सा टाइम निकाल के जो सीखना है, जो स्टडी करना है वो कर लीजिए। ट्यूसडे को मेरा वादा है आपसे कि आप अपनी कैपिटल का 2% तो कमाएंगे ही कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।